दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HBR चैनल के माध्यम से आज का वीडियो, जिसमें कि मैं आपको नोएडा के अंदर बिछाई गई और बिछाई जा रही पाइपलाइनें जो कि STP के लिए है, उससे संबंधित वीडियो दिखाता हूं। तो चलो वीडियो की ओर चलते हैं। ये देखो, यह FNG की तरफ से एंट्री पॉइंट है और यहाँ से यहाँ निकलने का ये रास्ता है और यहाँ से सीधा आगे गांव की और एंट्री पॉइंट है। ये नोएडा के गांव में जो अभी तक नालियां नहीं थी और जो पानी मुख्य सड़कों पे और खाली में प्लाटों में बहता था, उसको निकाल के और नालों के माध्यम से अन्य बड़े नालों पे जोड़ने का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से कि ये जो सीवर का पानी है वह खुले में न घूमे। तो यह कार्रवाई चल रही है अभी। ये STP शोधित जल है जो कि अलग अलग जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं सीवेज के, उनसे कनेक्ट करके और एक अलग से एक लिमिटेड क्षेत्र में लाके और उसके बाद उसको आगे जितना पानी की ज़रूरत है उसको ज़रूरत के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और बाकी जो बचा हुआ पानी है या जो उसका बाकी का जो मल है और अन्य जो गंदगी है उसको खाद के लिए और अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, और उसी से जो है गैस का उत्पादन भी किया जा रहा है, और यही चीज़ जो है आगे फिर नाले के थ्रू यमुना में मिलाया गया है। तो यह अभी नोएडा के अंदर नया प्रयास चल रहा है और इस कार्य में अभी धीरे धीरे कार्य प्रगति पे चला आ रहा है। अन्य सेक्टरों में भी जितने भी STP प्लांट हैं उन प्लांटों को आपस में पाइपलाइन के द्वारा लिंक किया जा रहा है, क्योंकि जो STP प्लांट से निकलने वाला दूषित जल था वह नालों के थ्रू, जैसे कि ये नाला है, ऐसे नालों में जाके फिर वही गंदगी को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से कि एक और जहाँ बीमारी वाले जीव कीटाणु वगैरह पनपते थे तो वहीं बदबू भी पैदा होती थी। तो अब इस कार्य के लिए जो है नोएडा प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार और जो केंद्र के विभिन्न विभाग हैं वे मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। जो पाइप दिखाई दे रहा है जंग खाया हुआ, यह भी STP प्लांट का ही एक हिस्सा है और इसको यहाँ सड़क के बीच में से आगे को मोड़ दिया गया है और उसी पाइप के साथ जोड़ दिया गया है, जिसके कि मैं अभी बात कर रहा था। तो ऐसे ही यह STP कहाँ से आया है पाइप, वो मैं आगे दिखाता हूँ। ये सब पुराने पाइप हैं, अब इनकी जगह पे नए पाइप लगाए गए हैं और बड़े पाइप लगाए गए हैं। पहले ये जो नाला दिखाई दे रहा है, ऐसे नालों में पानी, ये देखो अभी भी गंदा पानी है काफ़ी क्षेत्र का, तो ये इस प्रकार का पानी प्रदूषित रहता था और इसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपती थी। ये देखो, ये झुग्गियां बनी हैं, इनकी टॉयलेट का पानी भी इसी नालों में गया हुआ है और यही पानी जो है फिर बाद में ज़मीन में घुस जाकर और यहाँ से जब हैंडपंप जहाँ पे नलकूप लगाए गए हैं उनके थ्रू फिर पीने के लिए जाता है। तो ये इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने की और लगाम लगाने की आवश्यकता है। ये जो गड्ढा दिखाई दे रहे हैं यह STP पाइपलाइन बिछाने के बाद की जो छूटे हुए हैं वह क्षेत्र है। ये देखो, ये रोड के किनारे किनारे ये सब छोड़ रखा है और ये सामने आगे मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ, वहाँ पर STP पॉइंट है, तो प्लांट है जो वहाँ पर मिलाया गया है। तो मैं अभी आपको STP पॉइंट के पास ही ले जाता हूँ। ठेकेदार ने कहीं कहीं पे ये कंक्रीट डाला है तो कहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया है। अभी छोड़ने का कारण क्या है, ये पैसा बचाना है या किसी वजह से ये है काम बीच में रोका गया है, पाइपलाइन वगैरह में कोई फॉल्ट की वजह से, या क्या कारण है ये तो जानकारी में नहीं है, किंतु ये इसकी वजह से यह सर्विस रोड जो है ये पुनः यूज़ में आने की हालत में नहीं है। और अगर कोई गाड़ी आएगी भी तो इस समय बरसात के मौसम में गाड़ी का टायर इसमें धंसने का पूरे चांसेस हैं। आपको यह वाटिकाएं नज़र आ रही होंगी, नर्सरियाँ जहाँ के पेड़ पौधे बेचे जाते हैं।
तो इनके लिए भी जो पानी का प्रयोग कर रहे हैं सिंचाई के लिए, यह पानी जो है इसी नाले का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ जिसकी वजह से कि यह गंदा पानी खाद के रूप में इन पौधों में डाला जाता है। और यहाँ तो ये हरे भरे रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब इनको इस पानी की खुराक नहीं मिलती है और घर से लोग ताज़ा पानी डालते हैं या बोरिंग का पानी डालते हैं, तो वही पानी नमकीन होने की वजह से इन पौधों को मार देता है। तो यह एक साइकिलिक बिजनेस है जिसमें कि इन लोगों का भी फ़ायदा है और लोग जो है हरियाली के चक्कर में दोबारा पौधे खरीदने के लिए फिर इनके पास आते हैं। आप बताते तो यह इस प्रकार से हैं कि पानी जो है इन्हीं खादों में के लिए ये घर का ही पानी इस्तेमाल करने से हो जाते हैं। ये देखो, ये सामने एक पाइप दिखाई दे रहा होगा, ये पानी और यहाँ पंप है जिससे कि यहाँ से पानी उठाकर इन पौधों में डाला जाता है। सामने पंप है। ये आगे मैं अभी STP प्लांट के पास आपको ले जा रहा हूँ। ये सामने जो ऑटो खड़ा है, यहाँ पे से ही ये चार दीवारी शुरू हो गई है जो कि STP प्लांट की है। और यह प्लांट जो है यह सेक्टर 116 के अंतर्गत जो भूमि है उसमें आज बना हुआ है। और ये आज का नहीं है, ये काफ़ी समय से संचालित है। लेकिन पहले क्या था कि यहाँ से जो पानी निकलता था उसे इस नाले में ही डाल दिया जाता था, लेकिन कुछ समय पूर्व सरकार के द्वारा इनको लिंक किया गया है। और ये देखो, ये पुरानी पाइपलाइन जो है जो मैं अभी पीछे दिखाई थी वो इन्हीं STP की ही है। और ये यहाँ से पानी जो है ये पाइपलाइन के द्वारा आगे दूसरे कार्यों के लिए लाई जा रही है। ये है STP प्लांट। अभी तो इसका गेट तो बंद है, छोटा गेट खुला हुआ है, लेकिन इसका प्लांट मैं आपको यहाँ से बाहर से ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको यह दिखाई दे रहा होगा। भैया STP चालू है? चालू है वैसे STP? लो जी, यहाँ के कर्मचारी से बात करने के बाद मैं थोड़ा अंदर आके आपको यहाँ के हालात दिखाता हूँ। ये सामने STP पंप है और ये जो है ये इनका गेट है। और ये सामने ये प्लांट है जो कि अभी ये ऊपर से कवर किया हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर इसमें कार्रवाई चल रही है। पानी का जो है शुद्धिकरण का काम चल रहा है। और ये जो है इसको कवर इसलिए किया गया है क्योंकि यहीं से ही ये जो गैस है, गैस का भी उत्पादन किया जाता है। और वही गैस जो है विभिन्न माध्यमों से फिर घरों तक व फैक्ट्रियों तक और अन्य संसाधनों तक पहुंचाई जाती है। तो ये अब आधुनिकता की ओर प्रगति कर रहे हैं। और जो गंदगी पहले वातावरण में फैलती थी उसे अब नियंत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। और ये सब जो है मैं पहले ही भी बता चुका हूँ कि यह नोएडा प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के का एकजुट होकर और एक मिला-जुला कार्य है। ये देखो, आपको मैं पूरी कार्रवाई ये बंद होने की वजह से दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये नीचे सारा प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है, वो मेक प्रोसेसिंग चल रहा है। और बाकी आपको यह देखकर ही समझ आ जाएगा। इससे गैस भी बनती है ना यहाँ? नहीं, ये जो सीवेज का प्लांट है, पानी। कौन सा पानी? जो सप्लाई जाती है गंगा वाटर। अच्छा, गंगा का है ये? तो ये STP क्यों लगाया हुआ यहाँ पर पाइप का? इस पे यहाँ STP की लाइन लगी डली हुई है। पानी आता है बाहर से। हाँ, उसमें इकट्ठा होता है। हाँ, सुबह शाम सप्लाई जाती है। हाँ, तो STP का कहाँ पर है? STP की हमें जानकारी नहीं। STP समझते हो ना? नहीं समझते। STP होता है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जानकारी नहीं। अच्छा, आपको नहीं मालूम? तो ये गंगा जल का है। तो मैंने तो यहाँ पे ये पाइप देखा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे STP से पानी आ रहा बाहर से, जो मोटर चलती बाहर से इकट्ठा होता है, उसमें 2 टैंक है। फिर आपको पूरा बताया नहीं है इन्होंने। आप यहाँ चौकीदार होंगे ना? हाँ, तो आपको जानकारी नहीं है। ये जितने भी नालों में वगैरह में जो सोसाइटियों का जो पानी आता है ना, चाहे वो किचन का हो, बाथरूम का हो
और ये सीवेज का हो, उसको जो अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं, जैसे एक अभी 118 में भी बना है, वो अलग प्लांट, सुनो तो सही, 118 में बना है, 117 के अंदर भी बना हुआ है, 115 में, हाँ 115 में, हाँ। तो ये सब का पानी पाइपलाइन से जोड़ के इन्होंने वो किया है, तो उसी का एक हिस्सा इसमें आता होगा साफ होने के बाद। नहीं, इसमें नहीं आता। ये गंगा जल है प्योर? इसमें गंगा जल प्लस ट्यूबवेल मिक्स होकर इसकी सप्लाई जाती सुबह शाम को। हाँ वो तो समझ गया, वो तो सभी शाम ही जाती है सप्लाई। और उसमें वो गंदा पानी वाला कुछ। अच्छा, ये STP का क्यों आया है यहाँ पाइप? लोकेशन दिखाई दे रही है। ना ये पाइप लगा हुआ है, उस पर लिखा है STP, आपने देखा नहीं कभी? ये अभी जो पीछे पाइपलाइन खुदाई हुई थी जो सड़क के सर्विस लेन में, हाँ, तो इसमें जो पाइप पड़ा है उसी का एक कनेक्शन आपके इसमें लगा है? इसमें नहीं, वो हमें जानकारी नहीं, आपको जानकारी, क्योंकि STP का पाइप का अगर ये गंगा जल का और उसका है तो STP का कोई मतलब ही नहीं है फिर यहाँ, है ना? तो वो है। चल, तो आम जनता पानी पी भी रही है, नहाने नहीं वो तो कोई बात नहीं, वो तो उसके बाद तो अब जो यमुना में है जैसा पानी, वहाँ भी तो प्लांट जो लगे हैं वो पानी सीवेज का ही पानी तो पूरी दिल्ली को सप्लाई हो रहा है साफ होके। ये केमिकल डाल के वो किया जाता है। तो सफाई वाला नहीं, वो यहाँ ये स्टोर है ना, ये तो आप बता रहे स्टोर है, हाँ। तो बाकी आपको ये बता रखा होगा गंगा जल और उसका पानी आ रहा है, लेकिन ये STP का पानी आ रहा है। मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी, अगर आप चलो, आप बाहर को घूमते हुए देखो, जहाँ पे दुकानें लगती है ना, कल मार्केट लगी थी, हाँ, तो हाँ ये तो ट्यूबवेल का है, ये तो ट्यूबवेल का है, वो मिक्स से करते ही पड़ता है ना। अभी तो नहीं, दुनिया का पेट ऐसे थोड़े भरा जाएगा इस पानी से, है ना? और आजकल तो गंगा जल भी पाइपलाइनों में कम आ रहा है, क्योंकि गंगा जल में रेत और मिट्टी बहुत आ रही है, तो उसकी वजह से वैसे भी नहीं आ रहा। लेकिन ये और वो भी पानी गंगा जल को पूरे दिन भरा हुआ था, टाइम टेबल वो भी आता है, हर चीज़ का ये करना चाहिए। चलो, क्या नाम है आपका? राम बाबू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात तो। वैसे आप टहलते हुए देखो, दिखाई दे जाएगा आपको, हैं? चलो, धन्यवाद। ये यहाँ के चौकीदार हैं, लेकिन इनको जानकारी नहीं है, लेकिन जो ये सामने पाइपलाइन है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जो ये पाइपलाइनें आ रही हैं, इनमें हो सकता है ट्यूबवेल का भी पानी हो और साथ ही साथ गंगा जल का भी पानी हो, लेकिन गंगा जल का पानी के लिए ये नीली वाली पाइपलाइन है, इनमें हो सकता है गंगा जल हो, लेकिन इतनी पाइपलाइनें गंगा जल की बिछाने का कुछ औचित्य नहीं बनता है। और जो ट्यूबवेल का है, ट्यूबवेल की तो चलो अलग अलग जगह से पाइपलाइन आ रही है, लेकिन ये जो सामने पाइपलाइन लगी है, इस पर खुला लिखा हुआ है STP प्लांट। ये जो STP है, इस पे पाइपलाइन पे ही लिखा हुआ है STP पाइप, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये पाइप अंदर आने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये रहा और ये अंदर जा रहा है। तो इसके अंदर STP शोधित जल जो है, यह आने का और कोई तुकी नहीं, औचित्य नहीं बनता अगर ये गंगा जल का प्लांट है। तो हो सकता है कि इसको शोधित करके यहाँ दोबारा सप्लाई करने के लिए रखा गया हो, तो यहाँ इसका शुद्धिकरण किया जा रहा हो या मिक्सीकरण किया जा रहा हो। ये देखो जी, ये इसी पाइप में से एक कनेक्शन यहाँ भी दिया गया है, और ये सामने पंप है, तो इसके साथ मिला के इस पानी को पुनः सप्लाई के लिए आगे बढ़ाया गया है, और जहाँ पे इस पानी को शोधित किया जाता है उस प्लांट की ओर भेजा गया है। ये पाइप है। प्रयास जो हैं ये होते रहने चाहिए, और तकरीबन आज के समय में गंगा जल हर जगह के लिए पूर्ति नहीं की जा सकती, और बोरिंग करके ज़मीन का पानी भी पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा मानना है कि इस प्रकार के शोधित जल को पुनः उपयोग हेतु बनाने के लिए और उनके लिए STP प्लांट लगाने की आवश्यकता है, और उस पानी को पुनः उपयोग में लाने के लिए यह एक अच्छा उपाय है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं अवश्य बताएं, और साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और अब इसके संबंधित अन्य कोई सुझाव आपके पास हो तो उन्हें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और मेरे चैनल HBR को HBR 904 पर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।